हेलो फ्रेंड्स, आज की इस को रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और शिफ्ट वाइज में आपको सॉल्व करा रहा हूं। कह सकते हैं क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर पहला, इसमें क्या कहा गया है। देखिए प्रश्न नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं, इधर से नहीं सॉल्व करें, आगे से हम लोग सॉल्व नहीं करते, पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे वाले में देखेंगे सबसे पहले आप इस वाली कड़ी को सॉल्व करेंगे। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, ये देखिए कड़ी में केवल 36 है। सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्लियर है। अगर आप 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 25। ये देखिए कड़ी में यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 25 आ गया। 25 जब कड़ी से फ्री होगा तो कितना इसका मान मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 5 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, यहाँ से अब इसका इसमें मल्टीपल करिए। अगर आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 5/40 हो गया। 5/40 कह सकते हैं कि 440 आपको मिलेगा इतना। अब इसके बीच में देखिए प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 625 आपको मिलेगा। ये 625 मिलेगा। अब ये देखिए इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 625। कड़ी में 625, जब ये कड़ी से फ्री होगा 625 तो इसका मान कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 25 मिलेगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अब देखिए इस पूरी को मैंने सॉल्व कर दिया तो इसका मान 25 मिला है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 आपको मिलेगा। अब ये देखिए 81 जो है ये कड़ी में ये इस तरह से 81 है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 9। अब बता सकते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया। यानी जो मार्केट प्राइस है ये जो सीपी से कितना 30% अधिक रखा गया। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। एक सोफा सेट 23,400 रुपए में बेचा जाता है, उस पर अर्जित लाभ आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए अब ये कहा गया, ये वाली लाइन पढ़िए कि जो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% क्या करता है, ये छूट देता है। 30% छूट देने के बाद ये वस्तु इतने में बिक रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए किसका किसका जिक्र है, अंकित मूल्य का जिक्र है, क्रय मूल्य का जिक्र है, विक्रय मूल्य का जिक्र है। तो क्यों ना हम लोग इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ से लिखेंगे सीपी लिख लीजिए, मार्केट प्राइस लिख लीजिए और ये एसपी लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस आप लिख लीजिए। आप देखेंगे अगर हम लोग मान लें कि जो वस्तु का अंकित मूल्य क्या कर रहा है, इसके वास्तविक क्रय मूल्य से बढ़ाकर 30% अंकित कर रहा है। अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये कितना मान ले, 100 रुपया, तो जो मार्केट प्राइस कर रहा है इससे 30% बढ़ाकर के अंकित कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे, अब ये वस्तु का जो भी अंकित मूल्य कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अगर आप इसका 10% छूट निकाल देंगे तो यानी इसका 90% आपको निकालना है। अगर आप इसका 90% निकालेंगे तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। ठीक है, 117 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इतने रुपया अंकित किया और डिस्काउंट देने के बाद ये इतने में बेच रहा है। और इसी का मान देखिए आपको प्रश्न दिया गया कितने में बेच रहा है, ये इसी का मान आपको दिया गया। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। जो 23,400 है इसमें अगर आप 117 से डिवाइड करेंगे, आपसे पूछा कि उस वस्तु पर लाभ अर्जित। देखिए वस्तु खरीदा इतने में और बेच रहा कितने में, इतने में बेच रहा है, तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर आप इसे देखेंगे तो इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का प्रॉफिट हो रहा है। 17 का तो प्रॉफिट हो रहा है। 17 का ला करके इसमें मल्टीपल कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान पता चलेगा। जितनी बार भाग जाएगी 17 में ला करके यहाँ पे गुणा करिए या 17 ला करके यहाँ पे गुणा करिए, बात एक ही है। चाहे जितनी बार भाग जाएगी यहाँ पे मैं ला करके गुणा करूं या 17 का ला करके यहीं पे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है ये इसका देखिए डबल दिख रहा है, तो ये 200 बार में ये कट जाएगा। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 17 दुना कितना हो गया, 34। 3400 रुपये उससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 3400 रुपये। आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है।
ठीक है, जो पूछेगा आप वहां से निकाल सकते हैं। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है तब हम लोग इसमें 100 का मल्टीपल करते हैं। अगर ये प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट देखेंगे यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बताएंगे 17 का। 100 रुपए की खरीद कर 117 रुपए में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 17 का। इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ये नंबरिंग देखिए थोड़ा गलत हो गया, ये 3 रहेगा। इसमें देखिए दिया क्या है, जब 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे की छाया दी गई है, 10 कड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का पूछा कि आपसे कोण यानी सूर्य का जो कोणीय उन्नयन है आपसे पूछा गया। इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कि ये खंभा, ये क्या कोई खंभा, जो इसकी छाया अगर देखेंगे, इसकी जो छाया मैं इधर बना दे रहा हूं, इसकी जो छाया इस तरह से है और जो इसकी हाइट है, जो खंभा इसकी हाइट कितना, ये 10 मीटर, और ये जो इसकी छाया, ये क्या इसकी छाया, ये क्या इसकी छाया। अगर ये खंभा है, अगर सूर्य इधर से ये सूर्य इधर है तो ये अगर इधर सूर्य है तो इधर क्या आएगा, इसकी छाया आएगी। तो इसकी जो छाया है ये कितना, 10 कड़ी में 3 है। तो आपसे पूछा गया कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये पूछा गया, यानी थीटा का मान आपसे पूछा गया। तो एक रिलेशन देखिए आप याद रखिएगा, एक रिलेशन आपको याद रखना होगा। यहां से देखिए, अगर जब भी यहां से 30 डिग्री का कोण बनेगा, जब भी 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहां से जो इनकी भुजाओं में क्या रेशियो होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशियो होता है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस टाइप में दिख रहा है। अगर मैं 10 का इसमें मल्टीपल कर दूं और 10 का क्या कर दूं, इसमें मल्टीपल कर दूं, तो इस रूप में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। बाकी सभी भुजाओं में 10-10 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। सभी में अगर 10-10 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां से आप बता सकते हैं जो थीटा यानी बनेगा ये कितनी डिग्री का बनेगा, ये 30 डिग्री का बनेगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। इसकी साइड में किसी भी संख्या का मल्टीपल करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं है, एंगल कितना ही बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इसके साइड में किसी भी संख्या का मल्टीपल आप करके लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त हो। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 3 शेष बचना चाहिए, अगर इस संख्या से 72 में डिवाइड करूंगा तो 7 शेष बचना चाहिए, अगर इस संख्या से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 शेष बचना चाहिए। तो हम लोग मान ले कि जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी कि नहीं होगी। अगर देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे 117 पकड़ेंगे, क्या ये इससे डिवाइड होगा क्या, आप तो कहेंगे इससे डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको छोड़िए, इसको अभी बहुत बड़ी संख्या इसको रहने दीजिए। 66 को चेक करेंगे तो ये अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा क्या, आप कहेंगे कि 3 शेष नहीं बचेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 26 गुना कितना होता है 52, बचेगा कितना, 3 शेष आपका बच रहा है। इस बात को ये फॉलो करें। अगर देखिए इसको इसी में डिवाइड करेंगे तो 26 यहाँ कितना होता है 72, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचा है जो सही होगा। अगर आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52, कितना बच गया, 3 शेष बच गया। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 शेष बचेगा। 13 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 13 9 117 होता है, तो 6 आपका शेष बचेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए सरल करें, ये दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जो बॉडमास रूल होता है, बॉडमास रूल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। अब इसके बाद बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर भाग देंगे, इससे 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 चौको कितना हो गया, 32। 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 34 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये दिया गया और ये दिया गया, पूछा कि इनके एचसीएफ पूछे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह जो दोनों में कॉमन हो,
यानी जो दोनों में कॉमन हो वही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे 2 देखेंगे यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन 2 यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन का मतलब यहाँ से कह सकते हैं छोटी पावर वाला आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे कितना 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से अगर आप करेंगे मतलब छोटी संख्या का मतलब ये है कि इन दोनों की जो पावर छोटी होगी वही वाला आप कॉमन निकालेंगे। छोटी संख्या का मतलब ये सेंस है मेरा। तो यहां से देखेंगे जो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है दोनों में, आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6, तो छोटी पावर वाला क्या करेंगे आप कॉमन लेंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4। फिर देखेंगे तो 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 5 की छोटी पावर लेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 7 यहाँ पे, लेकिन 7 इसमें नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वही आपको लिखना है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसका, तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न